सो आप सभी का स्वागत है हमारी इस पुस्तक में, जब हम अध्ययन करने वाले हैं कुलसियों की पत्री जो कि पौलुस ने लिखी है। और ये बताया जाता है कि पौलुस जो है वो जेल में है, और उसमें इपैफ्रास करके जो है वो व्यक्ति है जो कि कुलसियों में कलीसिया को चला रहे हैं। और वो पौलुस के पास पहुंचकर उस कलीसिया की स्थिति, इंटरनल कंडीशन को बता रहे हैं। और फिर कुलसियों की ये पत्री पौलुस ने उनके मसलों को जो है सुलझाने के लिए लिखी है। उनके विश्वास में उनकी बढ़ोतरी को देखता हुआ उनको शाबाशी भी दे रहा है, और फिर उनको जो है वो बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कल हमने देखा कि कुलसियों उसके पहले अध्याय में पौलुस ने जो है प्रभु यीशु मसीह को जीवते परमेश्वर की तरह दिखाया है, और वो जीवता परमेश्वर जो कि हमारा उद्धार करता है और हमारा सृष्टि करता है, उस रूप में जो है उसने परमेश्वर को ऊपर उठाया। और हमने देखा कि खुदा कितना ही भला है। आइए देखें आज जो है वो कुलसियों उसके दूसरे अध्याय में हमसे क्या बातचीत करते हैं। आइए पढ़ें कुलसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उसके लिए जो लुदीकिया में हैं, और उन सबों के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। यहाँ पर वो कुलसियों उसके पहले अध्याय में भी इसी तरह से उन्होंने छोड़ा था कि मैं आपके लिए परिश्रम कर रहा हूं। मैं प्रार्थनाओं के जरिए से, धन्यवादी के जरिए से और इन खतों के जरिए से वो हमें सिद्ध करना चाह रहा है कि हम मसीह में सिद्ध हो जाएं। हमें वो ज्ञान दे रहा है जो ज्ञान खुदा के कलाम का है, ताकि हम नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पा सके। यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि रूबरू शक्ल से हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, हम आमने सामने कभी नहीं हुए हैं, पर जो संघर्ष मैं तुम्हें सिखाने के लिए कर रहा हूं वो तुम जानते हो। और उसके बाद दूसरा वचन। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेदों को अर्थात मसीह को पहचान लें। सो उसके एज अ मिनिस्टर होता हुआ, यानी खुदा का खादम होता हुआ या चर्च का लीडर होता हुआ, उसका मकसद उसकी मिनिस्ट्री का यही है कि वो सबको एक कर ले मसीह के प्रेम के साथ, उसके ज्ञान के साथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग में। और मसीह क्या है उसकी सारी भेदों की बातों को जो है वो हमारे सामने खोल दे, ताकि हम खुद ब खुद उसे पर्सनली जान लें और फिर हम परमेश्वर से प्रेम करें। जब परमेश्वर का प्रेम हमें हमारे दिलों को भरता है, तभी हम एक दूसरे से प्रेम कर पाते हैं। पर अगर हमारे दिलों में ग्रजेस हैं, मर्मरिंग्स हैं, यानी हम बुड़बुड़ा रहे हैं, बहुत हमारे दिल में नफरत है, तो हम कभी भी दूसरे इंसान से प्रेम नहीं कर सकते हैं। पर अगर मेरा लव कप एम्प्टी है तो मैं दूसरों को कैसे लव दूंगी। पर अगर मेरा लव कप ओवरफ्लोइंग है, यानी भरा हुआ है, तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि मेरे दिल से उमड़ता हुआ प्यार आप तक पहुंच सके। एम आई राइट? यस, या आमीन। आमेन। यहाँ पर तीसरा वचन क्या कहता है, आइए पढ़ दें। जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। किसमें छिपे हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह में। अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि खुदा ने कैसे भेद की बातें, समझ की बातें और बुद्धि की बातें जो हैं वो अपने कलाम में छुपा रखी हैं। और इसीलिए दानियल उसके 12 अध्याय, आइए मेरे साथ पढ़िए दानियल उसका 12 अध्याय, उसके 10वें वचन में इस तरह से लिखा है। पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेगा। कौन समझ रहा है खुदा के कलाम को? बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है। जो दुष्ट है वो दुष्टता ही करते रहेंगे, उन्हें समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब गिने चुने हैं, बुलाए बहुत गए हैं पर चुने हुए कम हैं। क्यों चुने हैं कम है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इन वचनों को समझा है।
इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? दे आर वाइज। 10 वर्जिन्स में से वाइज 5 थी, क्योंकि उन्होंने कलाम को क्या किया था? अपने दीपक की रोशनी समझा हुआ था। उनके पास पवित्र आत्मा था जो ये वचनों को रोशनी के मानिंद उनके पास लिए जा रहा था, ताकि जब यीशु मसीह जो भोर का तारा उदय हो, तब तक वो क्या करे? उन्हें रोशनी देता रहे। आमेन। 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 यदि निकालिए मैं मेरे साथ, इसीलिए सॉरी सिस्टर जी, दूसरा पत्रस एक बार फिर पढ़ देंगे, बहुत खूबसूरत आयत है। दूसरा जी पत्रस और उसका पहला अध्याय और उसकी 19 आयत। जी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं के वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। सो क्या कर रहा है यहाँ पे पौलुस? वो दीपक आपके जीवन में जिला रहा है, वो दीपक जो खुदा का कलाम है, ताकि अंधकार में आपको रोशनी मिले जब तक कि पौ ना फटे, यानी जब तक सुबह ना हो जाए और सुबह का तारा आपके हृदय में घर ना बना ले। सुबह का तारा कौन है? प्रकाशित वाक्य में उसके 22वें अध्याय में यीशु मसीह का नाम है। जब तक यीशु मसीह फॉर्म ना हो जाए आपकी जिंदगी में, तब तक क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है कि वो भेद की बातें आपको समझाए, यीशु मसीह को समझाएं, जिसमें सारे के सारे क्या है? ट्रेजर्स हैं, यानी खजाने हैं। किसके? बुद्धि के, समझ के। एंड देन चौथी आयत, कुलसियों उसके 2 उसकी चौथी आयत में। ये मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। इसलिए कहता है, इसलिए वो ट्रेजर बता रहा है, इसीलिए वो भेद की बातें खोल रहा है, ताकि कोई भी हमें भरमा ना सके। जब यीशु मसीह मत्ती उसके 24 में चिन्हों के बारे में बता रहे हैं उसके आने के, तो उन्होंने चौथी आयत में सबसे पहले यही कहा, लेट नो वन डिसीव यू। कोई भी तुम्हें यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में धोखा ना दे सके। यहाँ पर भी पौलुस जो है परमेश्वर के कलाम को कलीसियाओं में बांट रहा है, उनको दृढ़ कर रहा है, सिद्ध कर रहा है, ताकि कोई भी उन्हें भरमा ना सके। पर बाइबल में लिखा है झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह आएंगे, उन्हें भी भरमाएंगे जो क्या है? चुने हुए हैं। इसलिए अगर हम चुने हुए हैं तो हमें भरमाने के लिए आता है। पर कैसे हम मजबूत रह सकते हैं? जब हम खुदा के कलाम को अपनी चट्टान बना लेंगे, अपनी नींव बना लेंगे। जब हम खुदा के कलाम में दृढ़ हो जाएंगे, तो कोई हमें भरमा नहीं सकेगा। आमीन। आमेन। पांचवा वचन। ताकि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। कितना ही खूबसूरत, कितना ही रिजॉइसिंग होता है एक टीचर के लिए, जब वो अपने स्टूडेंट्स को क्या करता है? समझदार बना दिखता है। जब अपने स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स देखता है, तो उसे वही उसका प्रतिफल होता है उसकी मेहनत का, कि उसने जो मेहनत की है वो क्या लाई है? रंग ले आई है। उसी तरह से पौलुस भी जो है, जब सुन रहा है एफएस से कि ये कलीसिया के लोग कितने विश्वास में फर्म हैं, अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स में जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो इस बात से क्या हो रहा है? खुश हो रहा है। बेशक वहां शरीर में नहीं है, पर उसका दिल वहीं पर है। आत्मा जहां जिक्र किया गया है वो क्या है? उसका दिल वहीं पर है, कि वो इस बात से खुश है कि वो खुदा के बीच में बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद छठवां वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। किस में चलते रहो? यूहन्ना की इंजील उसके पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय में भी क्या लिखा है? वॉक इन द लाइट। जब तुम उसको जान चुके हो जो कि सच्ची ज्योति है, तो फिर क्या करो? उसमें चलते चलो। वैसे ही पौलुस यहां पर भी कह रहा है, वैसे ही पतरस की पत्रियां जो हैं वो कह रही हैं, पहले पतरस के दूसरे उसके 15-16 में, कि खुदावन यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, उसके पीछे पीछे चलते रहो।
तो कैसे चलना है, आइए देखिए 7वें वचन में, कुलसियों 2 उसकी 7। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम्हें सिखाया गया वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। सो खुदा का धन्यवाद करें कि खुदा ने आपको चुन लिया है। खुदा का धन्यवाद करें कि आपको कलाम समझ आ रहा है। खुदा को धन्यवाद करें कि आप परमेश्वर के वचनों में जड़ पकड़ रहे हैं, और उस जड़ को क्या करते रहें, मजबूत करते चले जाएं। पेड़ जितना ऊपर होता है उतनी ही उसकी जड़ कहाँ होती है, नीचे। अगर गहरी। क्रिश्चियन वॉक हमारी दिखनी चाहिए तो हमारी जड़ें किस में होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह जमीन में, में। उसके कलाम में। ताही तभी तो होगा कि जैसी हमारी जड़ होगी, जितनी गहरी होगी, उतना ही मीठा फल हम लेकर आएंगे। तो इसलिए कहता है धन्यवाद करते रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते रहो। 8वां वचन। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। इसका मतलब दो तरह की शिक्षा इस दुनिया में है। एक शिक्षा यीशु मसीह की तरफ से है, दूसरी शिक्षा इंसानों की तरफ से है। उनके उनके जो भी ट्रेडिशन है, ह्यूमन ट्रेडिशन है, जो भी उनके रिवाज हैं, या कह सकते हैं फिलॉसफीज हैं, वो सब खाली हैं, क्योंकि उनमें यीशु मसीह नहीं है। बट यहां पर पौलुस बहुत खूबसूरती से कहता है गलेतियों उसके पहले अध्याय में, और उसका पहला अध्याय निकाल के उसका 6वां वचन जब आगे पढ़ते हैं, तो पौलुस बड़ी खूबसूरती से कहता है कि दो कलाम हैं। जिस कलाम की हम बात कर रहे हैं, जिस कलाम को हम लिख रहे हैं, अगर इससे हटकर फरिश्ता भी आके तुम्हें कोई दूसरा कलाम सुना दे, तो हाय उस पर, कर्स उस पे। पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पढ़ते जाएं। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर ये बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हम्म। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। आमीन। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसीलिए हम खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं। खुदा का कलाम खुद ही हमसे बात कर रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है जिसमें ट्रेडिशन आ गया है। ये पूरा क्या है, खुदा का कलाम है। इसलिए दो तरह के कलाम हैं जो दुनिया में बिक रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, सॉरी। एक जो बिक रहा है, जिन्होंने धंधा बनाया है अपने गेन के लिए, वो अपने ट्रेडिशंस को, अपने तरह की शिक्षाओं को लेकर आ रहे हैं। एक वो है जो खुदा के खरे कलाम को जो है वो सुना रहे हैं। तो इसलिए कह रहा कि कोई भी तुम्हें कैप्टिव ना बनाए। कैप्टिव मतलब कोई भी तुम्हें बांध ना ले इन सभी शिक्षाओं से, जो शिक्षाएं मसीह की तरफ से नहीं है, बल्कि इंसानों की अपनी घड़ी हुई जो है वो शिक्षाएं हैं। और फिर उसके बाद 9वां वचन, कुलसियन 2। क्योंकि क्योंकि उसमें ईश्वर तब की सारी परिपूर्णता संदेह वास करती है। किसमें, जो खुदावन यीशु मसीह की तरफ से शिक्षा आ रही है, क्योंकि उसमें उसकी देह है, उसमें जो है फुलनेस है उसकी प्रभुता की। इसका मतलब कलाम में वो पावर है जो किसी और चीज में नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदा का कलाम ही वो है कि वो कलाम देहधारी हुआ, उसकी फुलनेस हमें मिली है। वही एक साक्षी है जो आसमान से नीचे आया है। किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, बल्कि सिर्फ पुत्र को जो आसमान से आया है। पहला यूहन्ना यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 17-18 में लिखा है, सिर्फ यीशु मसीह है जिसको हमने देखा है। फुलनेस है वो खुदा की। इसलिए उसके कलाम की तरफ अपना ध्यान दें। और 10वां वचन। जी। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। या एग्जैक्टली, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। दानियल में वो क्या, नबूकदनेस्सर 4 अध्याय में कह रहा है, ये वो परमेश्वर है वो जो हर किंगडम, हर सल्तनत के ऊपर जो है ये परमेश्वर है। यही वो परमेश्वर है जो सल्तनतों को बनाता है और
गिराता है। सो इसलिए फुलनेस है उसमें, बिकॉज ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। सो उसके कलाम की जो है उसको सुनो। सो जब हम कुलसियों उसके पहले अध्याय 19 से 20, क्योंकि कल भी हमने यही सीखा, वहां पर भी परमेश्वर का कलाम पौलुस जब लिख रहा है तो वो यही कह रहा है कि मसीह में खुदा ने सारी फुलनेस दी है। आइए पढ़ दे मेरे साथ कुलसियों उसका पहला, उसकी 19 और 20 आयत। कितनी आई सिस्टर जी? 19 and 20। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। सो यीशु मसीह वो ब्रिज है, यीशु मसीह वो लेडर है जो यकूब ने देखा, जिसमें फरिश्ते ऊपर और चढ़ते और उतरते हुए नजर आए। यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुम देखोगे कि खुदा के फरिश्ते मेरे पर चढ़ते और उतरते नजर आएंगे। सो वो यकूब की उस लेडर को दिखा रहा था जिसने जमीन और आसमान को एक कर दिया। यहां पर भी कुलसियों में वो क्या कह रहा है, खुदा इसी बात से प्रसन्न हुआ कि उसकी फुलनेस ने, जो परिपूर्णता थी, जो परफेक्शन थी यीशु मसीह ने, उसके वसीले से क्या हुआ है, जमीन और आसमान की चीजें सब क्या हो गई हैं, एक कर दी गई हैं। सो इसलिए यीशु मसीह हमारा एकमात्र उद्धार है। यीशु मसीह आज हमारे बीच में अपने कलाम के जरिए से, अपनी आत्मा के जरिए मौजूद है। वो हमसे बात अपने कलाम से करता है और हमें चलना अपने कलाम से, अपनी आत्मा के दिए हुए सामर्थ्य से चलाता है। तो इसलिए इसके बिना हमारा जिंदगी या हमारा जीवन व्यर्थ है। आइए देखिए कुलसी उसका 2 और उसकी 11वीं आयत। आमीन। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। आमीन। सो बॉस, गलीतियों की पुस्तक में भी हमने देखा कि जो पौलुस था इसी मसले को जो है वो आ, किताब में लिखता हुआ, यानी पत्री में लिखता हुआ खत के रूप में जो है कलीसिया के बीच में भेजता है कि खतना या खतना रहित कुछ नहीं है। व्हाट मैटर्स, क्या मायने रखता है कि तुम नए इंसान बने हो या नहीं हो, यू हैव अ न्यूनेस इन क्राइस्ट और नॉट, कि प्रभु यीशु मसीह में नया मनुष्य तब आपने पाया है या नहीं पाया। अब यहां पर वो सरकमसीजन को बैप्टिज्म के साथ जो है वो पैरेलल एनालॉजी दे रहा है। आइए देखिए 12वें वचन में। जी। और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ भी जी उठे। क्या हुआ, वो शरीर से अपने आप को खतना करते थे, पर अब क्या किया है, बैप्टिज्म एक ऐसा सिंबल बन गया है हमारे लिए। जब हम पानी में जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, खतना कर रहे हैं किसका, पाप से, पाप को अपने जीवन में खत्म कर रहे हैं, पाप को कट ऑफ कर रहे हैं। और जब हम उठते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह में एक नए मनुष्य तव के रूप में जो है वो उठते हैं। इसलिए खतना शरीर का होना ज्यादा जरूरी है कि दिल का। दिल का। क्योंकि शरीर के करने का क्या फायदा, खतना करना कोई बुरी बात नहीं है, हेल्दी है, बट जो शरीर का खतना है वो इतना मायने नहीं रखता जो हमारे दिल का है, क्योंकि पाप कहां से निकलता है, दिल से, यू नो। सो फिर उसके बाद 13वीं आयत में क्या लिखता है। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। आमीन। यीशु मसीह ने वो काम हमारे लिए कर दिया है। इसलिए हमें खतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खतना ये बता रहा था कि शैडो था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे दिल का खतना होगा। जब यीशु ही आ गया, अब खतने की क्या जरूरत है, अब उसने सारी पेनल्टीज पे कर दी हैं और हमें आजाद किया है। अब हम उसके वचन के अनुसार अपने आप को यीशु के जैसा बना रहे हैं। फिर उसके बाद 14वीं आयत। और विरोधियों का वह लेखा जो हमारे नाम पर है और हमारे विरोधियों में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से
जड़ कर सामने से हटा दिया है। सो यही वो कह रहा है कि जो शेडो थी, उस रिकॉर्ड को उसने क्या कर दिया है, क्रूस पर नेल्ड कर दिया है, उसे ठोक दिया है क्रूस पे, वो खत्म कर दिए हैं। सो जब हम रोमियो उसके 2 उसकी 28 और 29 पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस रोमन की कलीसिया को क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। रोमियो उसका 2 और उसकी 28 29 आए। जी। क्योंकि यहूदी वे नहीं जो प्रगट में यहूदी हैं, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे ही प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमीन। सो परमेश्वर किससे प्रसन्न हो रहा है, देह से दिल के या दिल से? सो यहाँ पे वही कह रहा है, दिल, दिल और आत्मा। क्योंकि दिल का खतना कैसे हो रहा है, बिना पानी, बिना बिना जल और आत्मा के हम नए मनुष्य नहीं बन सकते। सो जब हम पानी में जा रहे हैं, हम अपने पापों को क्या कर रहे हैं, कट ऑफ कर रहे हैं, मसीह में एक नया मनुष्य बन रहे हैं। आत्मा के जरिए से हम उस चाल में चलने लग जाते हैं, जिस तरह यीशु चला है वैसे ही हम चलने लगते हैं। आमीन। आमेन। आमीन। सो आइए अब 15वीं आयत, कुलसियों उसका 2 और उसका 15वां वचन। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। सो जो चीजें शेडो की थी, जो चीजें दिखा रही थी, यीशु मसीह ने, मतलब लॉ जो दिखा रहा था कि हमें ये करना पड़ेगा, ये करने के लिए ताकि हम जो है परफेक्ट दिखाई दे, यीशु मसीह ने वो सारी चीजें अपने में मुकम्मल कर ली। यीशु मसीह हमारे लिए मुकम्मल जो है वो सेक्रीफाइस बन गया, जिससे हम आजाद हो गए। और फिर 16वीं आयत में किस तरह से कहते हैं, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। ओके। सो कोई भी तुम्हें जज ना करे, तुम्हारे खाने से, तुम्हारे पीने से, तुम्हारे फेस्टिवल से, तुम्हारे न्यू मून से या सबत से। सो ये क्या चीजें थी, आइए देखिए 17वीं आयत। क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, वह मूल वस्तुएं मसीह की हैं। ओके। सो वो कह रहा है ये सब क्या थी, छाया थी, पर जो मेन मकसद है वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह। सो इसलिए हमें ये सारी चीजें जो हैं वो करने की जरूरत नहीं है। आजकल के पास्टर ये कहते हैं कि पौलुस ये कह रहा है कि हमें सब्बत रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मर के जी उठा है। पर ये सब्बत कौन सा है जिसके बारे में पौलुस लिख रहा है? क्योंकि पौलुस एक फरीसी था, जिससे यहूदी टोरा का सारा ज्ञान था। उसने कहा कोई भी तुम्हें कंडेम ना करे तुम्हारे खाने पीने, ऑब्जर्विंग करने में, जो कि फेस्टिवल, न्यू मून या सैबत हो। ये कौन से फेस्टिवल्स की बात की जा रही है? क्या ये वो सब्बत है जो 10 हुक्मों का चौथा हुक्म है कि तू स्मरण करके सब्बत को पवित्र जान, या कोई और भी सब्बत थे? आइए देखिए, हम बाइबल में से देखते हैं। जब हम लेवियों की पुस्तक, वेल लेट मी जस्ट गेट वन, ओके। सो वीकली सबत और फेस्टिवल सबत दोनों थे यहूदी कौम में। वीकली, जो हम हफ्ते में एक दिन विश्राम का दिन कहते हैं, वो, और फेस्टिवल सैबत, वो दोनों डिफरेंट थे। सो यहां पर जो वो बात कह रहा है, वो फेस्टिवल सैबत की बात कर रहा है जो यीशु मसीह के आने पर पूरी हो गई। क्योंकि ये सब्बत के दिन जो थे वो उन दिनों को दिखाया जाता था, जैसे कि ट्रम्पेट का दिन, फीस्ट का, पास ओवर का दिन, ये सब सब्बत के दिन कहलाए जाते थे। सो इसलिए वो सारे दिन क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। दो तरह के हुक्म हैं, एक खुदा के 10 हुक्म हैं, जो कि खुदावन यीशु मसीह ने या पिता ने या परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा है, पत्थर में लिखा था। दूसरे हुक्म थे जो मूसा ने लिखे थे, जो कि सेरिमोनियल थे, जो कि शेडो थे, जो कि यीशु मसीह में खत्म हो जाने थे। इसीलिए उसने क्रूस पर उन्हें नेल कर दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में वो सारे जो हुक्म थे वो कंप्लीट हो गए। सो कहने का अर्थ है, जो पास ओवर है, यीशु मसीह मेमना, उसके लहू को डोर पोस्ट में लगाना, इजरायली कौम लगाया करती थी,
वो यीशु मसीह में क्या हुई, मुकम्मल हो गई। जो पेंटिकॉस्टल का दिन था, पेंटिकॉस्टल 50वें दिन के बाद, जबकि पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आ उतरी, तो यीशु मसीह की वो भी चीज जो थी वो खत्म हो गई। डे ऑफ अटोनमेंट जो कि हर साल वो मनाया करते थे, उन्हें ये सब सबत के दिन कहा जा, इन इन दिनों को सबत का दिन कहा जाता था। पर जो वीकली सैबत है, वो वीकली सैबत जो है वो इन सबत से अलग था। डे ऑफ अटोनमेंट यानी जजमेंट की जाती थी, वेदी को साफ किया जाता था, वो साल में एक बार किया जाता था। उस दिन भी विश्राम किया जाता था, 7 दिन के लिए विश्राम किया जाता था। हम ये देख रहे हैं कि जो वीकली सैबत है उसमें तो काम नहीं करना था, इन सबत में भी काम नहीं किया जाता था। वहां पर भी जो है परमेश्वर उन्हें विश्राम देता था, क्योंकि उनके पास ओवर का दिन यीशु मसीह को दिखाता था। तो खुदा उस दिन को सबत कह रहा है कि खुदा ने उनको विश्राम दिया, उनके पापों से उनको माफी देकर उनको विश्राम दिया। वो सारी शेडोज थी जो कि पूरी हुई यीशु मसीह में। पर 10 हुक्म आज भी जो है वो लागू है। जैसे बहुत सारे पास्टर्स मुझसे बात करते हैं और वो कहते हैं कि 10 हुक्म हमारे पर लागू नहीं। तो मैं उनसे प्रश्न पूछती हूँ, क्या अब मैं व्यभिचार कर सकती हूँ? नहीं नहीं, व्यभिचार नहीं कर सकते, क्योंकि ये 10 हुक्मों में है। तो अभी आपने कहा कि व्यवस्था जो है वो खत्म हो गई, तो फिर कैसे व्यवस्था लागू है? तो इसका मतलब आई एम फ्री। अब यीशु मसीह को मैंने ग्रहण कर लिया है, अब मैं व्यभिचार करूंगी, अब मैं फ्री हो गई हूं, अब मैं किसी का कत्ल कर सकती हूँ, अब मैं फ्री हो गई हूँ, मैं किसी की भी झूठी गवाही दे सकती हूँ यानी झूठ बोल सकती हूँ, अब मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं मूर्ति की पूजा भी कर सकती हूँ। तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तो फिर कौन सा खत्म हुआ है हुक्म? बोल रहे सब्बत का दिन जो है वो परमेश्वर ने खत्म कर दिया है, यानी सैटरडे को वर्शिप करना जो है वो खत्म कर दिया है। तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर सब्बत खत्म कर दिया है, तो यीशु मसीह अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में सब्बत के दिन क्यों जाया करता था? अगर यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही सिखाया था, तो वो उसको मरे हुए को छोड़कर सब्बत को मनाने क्यों चले गए थे? अगर यीशु मसीह सब्बत का स्वामी है, तो फिर सब्बत के दिन उसने क्यों ये स्वीकार किया कि वो कब्र में सोएगा? अगर यीशु मसीह ने चेंज किया होता, तो फिर पौलुस ने प्रेरितों के काम में 17 अध्याय में 18 अध्याय में क्यों लिखा है कि हर सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर उसने यहूदियों को भी और अन्य जातियों को जो है वो प्रचार किया? यानी सब्बत खत्म नहीं हुआ है। और सबत किसने चेंज किया है? वो इतिहास क्रिश्चियन चर्च बताता है कि कोई और नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च है जिन्होंने अपनी अथॉरिटी से सैटरडे के दिन को संडे के दिन में तब्दील किया है। हु गेव देम अथॉरिटी? किन्होंने ये अथॉरिटी दी है? किसी ने नहीं, खुदा ने नहीं दी है। उन्होंने अपने आप से जो है वो इस सबत के दिन को जो है वो चेंज किया है। तो फिर कौन से सबत की बात यहां पर जो है वो पौलुस कह रहा है? ये वो सबत का दिन नहीं है जिस दिन के बारे में हम सोचते हैं कि शायद ये 7वें दिन का जो हफ्ते में एक दिन है, सबत का दिन है, उसको खत्म किया। नो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, दीज वर शैडोज। ये न्यू मून्स, फेस्टिवल्स, सैबत्स, फूड एंड ड्रिंक। फूड क्या था? मेमने को खाना। वो क्या था? शैडो थी। तो यीशु मसीह ने नई वाचा बांधी, उसने अपना बदन दिया। इसलिए आज हम लॉर्ड सपर में क्या खाते हैं? यीशु मसीह का बदन, यीशु मसीह का लहू पीते हैं। आर यू गेटिंग मी? यस। इसलिए बी वॉचफुल कि आपको क्या सिखाया जा रहा है। थॉरली स्टडी करना बाइबल का बहुत जरूरी है। आइए देखिए लेवियों की पुस्तक, उसका 16 और उसकी 31 आयत में। मैं सारी आयतें तो नहीं पढ़ा सकूंगी, पर चलिए इनको जो है वो सीखते हैं। डे ऑफ अटोनमेंट, क्योंकि लेवियों की पुस्तक 16वें अध्याय में और 23वें अध्याय में आप डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में सीखते हैं, यानी वो दिन जिस दिन वेदी साफ की जाती थी, यानी जजमेंट का दिन था। साल में एक बार इस दिन को मनाया जाता था, और उस दिन को क्या कहा जा रहा है? आइए देखिए लेवियों की पुस्तक, उसका 16 और उसकी 31 आयत। ये तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने
जीव को दुख देना यह सदा की विधि है। ओके, सो यहां पर क्या बोला है? सदा की विधि है। विधि है। जब तक रहेंगे तब तक ये चलेगी। क्या? कि विश्राम दिन के दिन तुम क्या करना? अपने आप को हलीम करना। सो डे ऑफ अटोनमेंट आज भी चल रहा है। हमने दानियल की पुस्तक पढ़ी 1844 में। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हमसे हमारे साथ पढ़ सकते हैं। वेल, हायर डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में भी जो है आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी दानियल की पुस्तक की, जो कि पहले अध्याय से लेकर हम 12वां अध्याय तक जो है वो सीखे हैं। पर 1844 के बीच में यीशु मसीह जो है वो मोस्ट होली प्लेस में चले गए हैं, हमारी जजमेंट कर रहे हैं। हमारे लिए अब क्या जरूरी है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हलीम करते हुए अपने पापों का अंगीकार करते रहें। क्योंकि मैं नहीं जानती कि मेरा नाम किस दिन आएगा, पर मुझे हर दिन ऐसे तैयारी करनी है कि जब मेरा नाम आए तो प्रभु यीशु मसीह अपने अनुग्रह से मेरे पापों को क्या कर दें? माफ कर दें। फिर लेवियों की पुस्तक उसकी 23 और उसकी 32 आयत में भी इस दिन को क्या कहा गया है? विश्राम का दिन। आर यू गेटिंग मी? सो इसलिए यहां पर देखें, अगर इस स्लाइड में तो वहां पे दिखता है 6 साल तू अपने खेत में क्या कर, पर 7वें साल तू विश्राम का दिन ठहर। तो ये विश्राम वो नहीं थे जो वीकली विश्राम का दिन है। इन लिटरली इन दिनों को भी जो है वो क्या कहा गया है? सबत के दिन को भी मतलब सबत का दिन जो है वो कहा गया है। क्यों? क्योंकि 6 दिन यीशु मसीह ने सृष्टि की, सो 7वें दिन यीशु ने विश्राम किया। तो 6 दिन भूमि पर भी क्या हो? बीज बोया जाए, पर 7वां साल सबत का हो, यानी विश्राम का हो। इसलिए लेवियों की पुस्तक में जब हम 25 अध्याय में आते हैं तो वहां पर जिक्र आता है कि 7वें साल देयर शैल बी सैबथ ऑफ सोलम रेस्ट फॉर द लैंड, और ये तुम्हारे परमेश्वर के लिए सबत का दिन हो। वीकली डिफरेंट है सैबथ्स, और जो दूसरे फेस्टिवल्स में हॉलीडेज में आ रहे थे वो अलग सैबत थे। वो परमेश्वर ने क्या कर दिया है? अपने आने से वो शेडोज थी, उसे जो है तमाम किया है। वेल, पास ओवर स्पेसिफिकली अनलीवन ब्रेड फेस्टिवल था, फर्स्ट फ्रूट था, सेकंड पास ओवर था, पेंटिकॉस्टल का। ये सारी चीजें हमने देखी हैं कि यीशु मसीह में क्या हुई हैं, पूरी हो गई। तो इसलिए पौलुस कह रहा है ये शेडो है, पर मूल जो है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए अगर 10 हुक्म चले गए हैं, फिर तो मैं हथियारी बन सकती हूँ, फिर मैं हर चीज कर सकती हूँ। नहीं कर सकती। हर पत्री में यही कहा गया है। पहला यूहन्ना की पत्री में भी यही यूहन्ना कह रहा है कि जो खुदा के बीच में है खुदा की आज्ञाओं को माने। यीशु ने भी कहा मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। वो 10 हुक्म अलग हैं जो परमेश्वर ने लिखे थे, जो अहद के संदूक में है। पर जो मूसा ने हुक्म लिखे थे वो अहद के संदूक के बाहर रखे जाते थे, और वो मूसा ने लिखे थे। क्लियर सिस्टरी? जी क्लियर जी बच्चों? ओके, आइए देखिए अब 20वां वचन। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उसके समान जो संसार के हैं जीवन व्यतीत बिताते हो? तुम हम्म। ऐसे विधियों के वश में क्यों रहते हो? फिर क्यों? अब यही तो मसला था, फिर क्यों सरकमसीजन में अपना दिमाग लगा के बैठे हो? जब यीशु मसीह ने हमारे बपतिस्मे में उसे कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर अब पुराना ये जो चाल चलन है उसे क्या कर दो? खत्म कर दो। जब पास ओवर रेगुलेशन यीशु मसीह को दिखा रहा था, अब क्यों मेमना काट रहे हो? क्यों मेमने के लहू को अपने डोर पोस्ट पे लगाओगे? आर यू गेटिंग मी? क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जी जब हम उसमें से निकल गए हैं, जब यीशु मसीह ने वो सारी बातें पूरी कर दी हैं, तो हमें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। पर जो वीकली सैबत है वो बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि वो मुझे सिर्फ जमीन पर नहीं दिख रहा, वो मुझे खुदा के कलाम से ये दिखाई दे रहा है कि वो स्वर्ग की बादशाहत में भी वैसे ही मनाया जाएगा। आइए मेरे साथ निकालिए ये यशायाह की पुस्तक
उसका 66 चैप्टर और उसकी 22वीं आयत से 22 और 23 आयत जो है वो मेरे साथ पढ़ते हैं। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। आगे फिर पढ़ते ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन। हैं। आमेन। सो मेरा अपना दिन नहीं है, किसका दिन है ये? परमेश्वर। परमेश्वर का। वो उत्पत्ति में भी उसने वही दिन दिया, नए आकाश नई पृथ्वी में भी वही दिन चल रहा है, पूरी बाइबल में वही दिन चला है। रोमन कैथोलिक चर्च ने इस दिन को बदल दिया है, तो क्या ये दिन बदल गया? नहीं। नहीं, ये दिन वहीं पर है। सो इसका मतलब जो वीकली सैबत है वो खुदा के 10 हुक्मों में से है। तभी बाइबल में चौथे हुक्म के बारे में जब लिखा है तो उसने कहा स्मरण करके पवित्र दिन को पवित्र जान। उस दिन कोई भी तेरे घर का ना बच्चा, इवन ना कोई जो तेरे गेस्ट आए हैं वो भी कोई काम ना करे, क्योंकि ये किसका दिन है? परमेश्वर का। सो हमें 7 दिन दिए हैं, 6 दिन हमें अपने काम करने को कहे हैं, पर 7वां दिन किसका दिन है? परमेश्वर का। परमेश्वर का। हमें उसके साथ बिताना है। सो इसलिए कह रहा है तो फिर ऐसे रेगुलेशन, यहाँ पे लॉस नहीं लिखे, 10 कमांडमेंट्स नहीं लिखे, रेगुलेशंस लिखे हैं। सो ऐसी विधियां लिखी हैं। सो विधियां नहीं है 10 हुक्म, विधियों के बीच में मत जाओ, ये कह रहा है। और फिर उसके बाद 21वां वचन कुलसियों उसके दूसरे अध्याय में, ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे ना हाथ लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है। जब 38 साल का मनुष्य जो पैरालाइज था बेतसदा के पूल के पास था, यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी खाट उठा और चल। जब खाट उठा रहा है तो क्या कह रहे हैं फकीर फरीसी? सब्बत के दिन तू कैसे खाट उठा सकता है? कहता जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा। सो चंगा करने वाला ही क्या है? सब्बत का स्वामी है। तो इसका मतलब किसने कहा था कि उस दिन खाट नहीं उठानी? फरीसियों ने। या सो 39 उन्होंने अपने लॉस बना रखे थे सब्बत के दिन, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको छूना है किसको खाना है किसको नहीं करना है, हाथ धोकर खाने हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या कर रहे थे? सारी कमांडमेंट्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया उन्होंने? उसको छोड़ दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तो कितनी बड़ी भारी जो है उन्होंने गलती कर दी। 23वां वचन, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योग्य अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। सो क्या है? ये सारी विधियां क्या कर रही हैं? तुम्हें पवित्र नहीं करेंगी। पवित्र करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसकी आत्मा में, उसके भले कामों में, जब उसकी आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप भले काम करें, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को उसके फलों में लेकर आ रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल में आ रहे हैं। सो संसारिक अभिलाषाओं से बाहर निकलकर आत्मिक अभिलाषाओं में हम दाखिल हो रहे हैं। तो कर सकता था पास ओवर ऐसा? कर सकता था ऐसा कुछ? नहीं। तभी तो ओल्ड कवनेंट जो है वो रद्द करके नई कवनेंट बनाई। कैसे? क्योंकि वहां का मीडिएटर मूसा था। नई कवनेंट का, नई वाचा का मीडिएटर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो अपनी आत्मा से हमारे दिलों में क्या लिख रहा है? 10 हुक्म लिख रहा है। और उन 10 हुक्मों में से चौथा हुक्म भी है, तू मेरे विश्राम दिन को स्मरण करके पवित्र जान। आमेन। आमेन।
खत्म हो गया सिस्टर जी कि कोई और वर्स है? नहीं, खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि परमेश्वर का पौलुस दास, जो मसला था कुलसियों में वो ये था कि उन्हें क्या कहा जा रहा था कि अन्य जातियों में से आए हो, अब क्या करो, यहूदी कौम की सब विधियों को अपनाओ, खतना करवाओ, प्रभ जो है उसका एंजॉय करो। बट पौलुस यहाँ पर सब चीजों को क्या कर रहा है, रद्द कर रहा है। और उसके बनिस्पत वो क्या कह रहा है, आत्मा के साथ जीने के लिए, अपने दिल के खतने के लिए, उन प्रब या उन फेस्टिवल्स, उन सैबस को खत्म कर दो क्योंकि खुदा ने नेल कर दिए हैं। पर 10 हुक्म हमेशा तक रहेंगे, 10 हुक्म से ही हमारी जजमेंट हो रही है। आमेन। क्लियर है सिस्टर जी, क्लियर है बच्चों? जी जी। ओके, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान परमेश्वर हैं, आपकी दया हमारे ऊपर बहुत है। आपके वचन हमें बुद्धि और ज्ञान देते हैं। हम इंसानों की विधियों पे नहीं चलते, हम खुदा की विधियों पे चल रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आप अपने वचनों से हमसे बातचीत करते हैं। कोई भी ऐसा शब्द प्रभु जी हमारी जुबान से कभी ना निकले जो हमारी अपनी समझ से हो, पर हम हर चीज आपके वचन से सीख सकें और उसका ज्ञान लेते हुए उस पर चल सकें। हमें अपनी दया में ढांप लें, अपने लहू से हमारे सभी पापों को माफ कर दें। अपनी पवित्र आत्मा हमें दें ताकि हमें मजबूत विश्वास में कर सके, हमारे भले कामों में कर सके, हमारे स्वरूप को बदल सके और यीशु के स्वरूप के जैसा कर सके, ताकि जब आप आए हम आपके जैसे दिखें और आपके साथ स्वर्ग की बादशाह में जा सकें। हम सभी को आशीष दें, जो वीडियो से भी सुने उन पे भी आपकी बरकत हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन।